नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राज्यों से। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। जेपी नड्डा का कहना है, बीजेपी वादे करने नहीं भूलती और वादों को पूरा करती है। रीवा सिंगरौली में एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान हुआ। ग्वालियर और जबलपुर में भी अब मेट्रो चलेगी। इधर लाडली बहनों को पक्के मकान दिए जाएंगे। बात गेहूं की जाए तो 2700 और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगी बीजेपी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौजूद रहे थे, तमाम बातें कही, तमाम वादे किए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस बीच मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में अच्छी शिक्षा और किसानों की आर्थिक हालात को बेहतर करने पर फोकस किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। प्रदेश में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। प्रदेश की बहनों के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनसे बहनों को काफी लाभ मिला है। तो बीजेपी का संकल्प पत्र, और इसी के साथ देखिए महिलाओं को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं, तमाम तरह के वादे किए गए हैं। एमपी विधानसभा का ये संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो ऐलान है वो ये है कि पीजी तक तमाम छात्राओं को फ्री में सुविधा मिलेगी पढ़ने की। ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार खेला है। तो बीजेपी का संकल्प पत्र, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव इस वक्त बने हुए हैं। विनीत, देखिए संकल्प पत्र जारी किया गया बीजेपी की ओर से। तमाम खास बातों की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से बड़े संकल्प किए गए, कौन कौन से बड़े वादे हैं? मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास देने की बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में देखने को मिली है। उसके बाद एमएसपी पर किसानों को बोनस की व्यवस्था देने की बात करी, जिसमें 2700 रुपए प्रति कुंटल गेहूं खरीदा जाएगा व 3100 रुपए प्रति कुंटल धान की खरीदारी की जाएगी। वहीं ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए कहा गया। 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता वित्त सहायता के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को लाभ लगातार देते रहेंगे। लाडली लक्ष्मियों को अब 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक ये लाभ मिलेगा। 450 रुपए में पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को मिलेगा। देखिए विनीत, तमाम बातें कही हैं, बड़ी बातें सामने आई हैं, लेकिन इस बीच हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया कि जो बातें हम कहते हैं उसको हम करते हैं, उसे रोड मैप के तौर पे उतारते भी हैं। जरा ये बताइए, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की यहाँ पर कोशिश की गई है, महिलाओं को यहाँ पर सबसे ज्यादा सुविधा दी गई है। इसके अलावा हम ये भी कहें कि पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक तमाम जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई मुफ्त होगी। तो फोकस यहाँ पर महिलाओं को पहले किया गया है। जी, मैं बता दूं आपको कि इस बार बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो बहुत ही संक्षिप्त है और टारगेटेड चीजों पर बीजेपी ने फोकस किया है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रति व्यक्ति आय की बात बढ़ाने की करी है, बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाने की बात करी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वार्षिक आधार पर आपकी आय कैसे बढ़ाई जा सके, इस पे मुद्दा है। महिलाओं की जहां तक हम बात करें तो उनके स्वरोजगार के लिए बात की है, उनके प्रशिक्षण को लेकर बात की है, उनकी शिक्षा को फ्री करने की बात की है।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस इस संकल्प पत्र में देखने को मिला है, एक वो बहुत दिलचस्प चीज महिलाओं भी और कहीं ना कहीं किसानों पर विनीत है। ये देखने को मिली, महिलाओं पे तो फोकस था ही, ठीक है, वो जो उन्होंने अपने तमाम संकल्प पत्र में जिक्र किया, लेकिन जिस वजह से कांग्रेस बीजेपी की सरकार गई थी, आपको याद होगा किसानों का ऐसा मसला था उस वक्त, तब किसान आंदोलन चला था और किसानों को जिस तरीके से पूरा मंदसौर का हम जिक्र करेंगे उस वक्त क्या कुछ हुआ था आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन किसानों को यहाँ पर सुविधा दी गई है, तो ये भी मास्टर स्ट्रोक खेला गया, किसानों को भी मनाना था, उनको भी रूठना नहीं था, इसको भी लेकर संकल्प पत्र में जिक्र किया गया। देखिए, समृद्ध किसान की बात करें तो एमएसपी की बोनस व्यवस्था 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात कर रहे हैं। हाँ। साथ ही क्या बोलते हैं 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदने की बात कर रहे हैं। जी। इसके अलावा 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता देने की बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में आई है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से पुराने जो ऋण है उनकी माफी को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया। ये बात सही है कि पिछली बार कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक हुआ था कि 2 लाख रुपए तक के किसानों के जो ऋण है वो माफ कर दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने इस बार जो किसानों का एक तो जो धान और गेहूं खरीदी पर ज्यादा जोर दिया, उसके मूल्य एमएसपी पर करें, साथ ही क्या बोलते हैं 12,000 रुपए वित्तीय सहायता देने की बात करिए। कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी किसानों की जो मंथली खर्चे हैं उनको लेकर बहुत कुछ देने का कोशिश। हाँ विनीत, देखिए बहुत संक्षेप में हम देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र की, या यूं कहें कि तमाम ये जो घोषणा पत्र है कांग्रेस के लिए कुछ दिक्कतें पैदा कर पाएगा, क्योंकि कमलनाथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, मैं बता दूं आपको कि अगर गरीब परिवारों की बात करें तो वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से चलते हैं। हाँ। वहीं अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो वो मंथली या ईयरली अपना पैकेज का निर्धारण करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की अगर हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो मंथली और ईयरली जो आय की बढ़ोतरी, रोजगार और प्रशिक्षण पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ध्यान दिया गया है। हाँ। उसी के साथ महिलाओं और किसानों को लेकर विशेष जो योजनाएं हैं स्पष्ट रूप से उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालने की बात करिए, कुछ चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो महिलाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ अलग हटकर। चलिए विनीत, वाकई में एक लोक लुभावन ये यूं कहे मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, और ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जो कहा है वो किया है। अब आप देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या कार्ड ढूंढ पाती है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे, बात राजस्थान की होगी। राजस्थान में एक बार फिर से दागदार हुई है खाकी। दौसा में मासूम से रेप का मामला सामने आया है। एसआई पर बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। 4 साल की मासूम के साथ रेप का आरोप लगा तो राजस्थान में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है, जहां दौसा में एक 4 साल की मासूम के साथ राजस्थान पुलिस ने एसआई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के दौसा से ये पूरा मामला सामने आया है। देखिए, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में बैठे बैठाए जो मुद्दा है कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल गया है। लगातार बीजेपी हमलावर भी है। राजस्थान में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। एसआई पर बच्ची से रेप का आरोप लगा है। 4 साल की मासूम के साथ एसआई ने रेप किया, ये बड़ा और गंभीर आरोप लगा। राहुआस थाने के अंदर एक एफएसटी जो चुनाव के अंदर एक हमारी तोड़ लगी हुई थी, उसके अंदर लाइन का एक सब इंस्पेक्टर था भूपेंद्र, उसके ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था उसके पास के परिवारजन हैं, उन्होंने उनके ऊपर छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस आरोप के आधार पर राहुआस थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो बालिका है उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, आरोपी को जो प्रकरण है उनके अंदर अभी बयान वगैरह चल रहे हैं। जो मुकदमा दिया है वो SC ST और उसके अंदर पोक्सो की धाराओं का दर्ज किया है, उनको दस्तयाब कर लिया है। अब जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई, सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं 56% घटनाएं फर्जी पाई जाती है,
तब ऐसे लोग अपराधी अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ही ऐसा शर्मनाक हादसा है, लेकिन ऐसे शर्मनाक हादसे, इस तरह के हादसे हमारी बच्चियों पर, हमारी महिलाओं पर लगातार राजस्थान में 5 साल में लगातार हो रहे हैं। और ये जो सरकार, गहलोत सरकार, ये चुप्पी साधे हुए है। इनके बड़े बड़े नेता, जैसे मैंने पहले कहा और अभी भी कह रही हूँ, राजस्थान आते हैं लेकिन इनको न्याय नहीं दिलाते। ये राजस्थान की ये हालत हो गई है और शर्म आती है मुझे, मैं भी राजस्थान की बेटी हूँ, कि हमारे राजस्थान को अब रेप की राजधानी कहलाया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गहलोत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक्शन लेना चाहिए था। 5 साल नहीं लिया और अब क्या लेंगे? इधर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मासूम के साथ हुए रेप को लेकर बयान दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाएगा, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक भोली भाली 4-5 साल की बच्ची को पकड़ा प्रलोभन देके और उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाई, माँ बाप बचाने गए तो जो थाने की पुलिस, जिसको सूचना मिली थी, उसने अपने माँ बाप को भी मारा पीटा। ये बात सही है, जब बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा था तो पब्लिक का विरोध करना स्वाभाविक था और ये थाने पहुंच गए। अब जिस पे आरोप लगाया था उस भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो में बर्खास्तगी की मांग है, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, ये जनता की मांग है। वहाँ की एक टीम मंगाई थी, बुलाई थी अपने लालसोट की, तो वो थोड़ी बहकी सी थी, दबाव से में लग रहा था, इसलिए बोर्ड बनाया है जनरल हॉस्पिटल का, वो मेडिकल चेकअप करेगा और रिपोर्ट देगा। तो गहलोत के राज में पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, पुलिस और अपराधी, कि ड्यूटी पे आए सब इंस्पेक्टर ने भी एक 4-5 साल की दलित युवती को हवस का शिकार बना लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मनाएंगे दिवाली। विराटनगर स्टेडियम में दिवाली मनाई जाएगी। 1,56,000 दिए जलाकर दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। मिशन 156 के तहत ये दिए जलाए जा रहे हैं। 1.5 लाख दिए। राजस्थान की सियासत में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 1,56,000 दीप प्रज्वलित करने दिवाली पर इस तरीके से दिवाली का त्योहार मनाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 156 सीटें जीतने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। उसी तर्ज पर 1,56,000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, यानी हर सीट पर जीत के लिए 100 दिए प्रज्वलित होंगे। इधर गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई है। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है। भगदड़ में एक शख्स की मौत हुई है। इधर सांस लेने में दिक्कत की वजह से 5 लोग बेहोश हैं। तो सूरत के रेलवे स्टेशन का हाल देखिए जरा आप। यहां भगदड़ मची। गुजरात के ये सूरत का नजारा दिखा रहे हैं आपको, जहां सांस लेने में दिक्कत के चलते 5 लोगों की स्थिति बेहद खराब हुई है। कहा जा रहा है कि भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई है। इधर मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। धार जिले में जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। विकास कार्यों का विरोध करती है कांग्रेस। तो आगामी 17 तारीख को विधानसभा चुनाव हैं मध्य प्रदेश में। इसी को लेकर बीजेपी तमाम तैयारियां कर रही है, प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आज बीजेपी का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी हुआ, जिसमें महिलाओं को तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराने का वादा किया गया है बीजेपी की ओर से।
इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलवामा के परिगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तो यूपी के मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रामनगर में ट्रक ने खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मैनपुरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रामनगर में एक ट्रक ने खड़ी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें मां, बेटा और बेटे की मौत हो गई। दुकान से सामान खरीद रहा था और दोनों बच्चे बाइक पर बैठे थे और पत्नी बाइक के पास खड़ी थी। तभी तेज गति से ट्रक ने तीनों को पूरी तरीके से रौंद दिया। इधर श्रीनगर में पर्यटन केंद्र डल झील में भीषण आग लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है। अधिकारियों ने खुद इस बात की तस्दीक की है। घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, बताया जा रहा है। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा। तस्वीर जरा आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो आज एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राज्यपाल मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं। हम तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। तो सूरज ढलने के बाद राम की पैड़ी परिसर में 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अब फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।